इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम जो दुनिया के हर कोने में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। आज का वीडियो आपको एक थ्रिलिंग जर्नी पर लेके जाएगा, जहां हम देखने वाले हैं कि क्या सच में बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े स्टार्स इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या नहीं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स के नाम इल्यूमिनाटी से जुड़ा हो सकता है? और क्या ये स्टार्स अपनी सक्सेस के लिए इल्यूमिनाटी की पावर का इस्तेमाल करते हैं? और क्या आपको लगता है कि आप जो देख रहे हैं वो सच में है या फिर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? दोस्तों, आज हम इन सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ। ईयर 1748 में एक बवेरिया नाम का एक राज्य हुआ करता था। बवेरिया में एक एंग्लो स्टेट नाम की एक सिटी में एडम वाइसेप्ट का जन्म 6 फरवरी 1748 को हुआ था। वाइसेप्ट के पूर्वज यहूदी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लिया। वाइसेप्ट को रिलीजन और उससे जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशन में काफी रुचि हुआ करती थी। इसी रीजन की वजह से ये बड़े होकर एंग्लो स्टेट यूनिवर्सिटी में रिलीजियस लॉ के प्रोफेसर बन गए। वाइसेप्ट के सामने एक दिक्कत ये थी कि वो खुद पादरी नहीं थे और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पादरियों से चलता था, और जो पादरी होते थे वो कोई आम लोग नहीं होते थे। वो सभी रोमन कैथोलिक चर्च के एक मोस्ट प्रीशियस कम्युनिटी जेसुइट्स का हिस्सा हुआ करते थे। जेसुइट ऑर्डर की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी और इनका मेन काम पूरी दुनिया में क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करना था। 18वीं सदी तक जेसुइट ऑर्गेनाइजेशन अपने पीक पर पहुंच चुका था। ये ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम यूरोपियन के द्वारा की जा रही स्लेवरी के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन जितने भी गुलाम थे उनके लिए अच्छे बर्ताव के वो हमेशा पक्ष में रहा करते थे। और यही बात वहाँ के राजाओं को पसंद नहीं आई और इसी रीजन की वजह से कुछ टाइम के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन पर खतरा मंडराने लग गया था। अब जो कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं था तो उन्हें ये जेसुइट्स के लोग शक की नजर से देखा करते थे, और वाइसेप्ट को भी वो इसी नजर से देखते थे, क्योंकि वाइसेप्ट रिलीजन और साइंस दोनों को साथ में लेके चलते थे, लेकिन जेसुइट्स साइंस को नहीं मानते थे। तो इस रीजन की वजह से वाइसेप्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन की खोज शुरू कर दी जिसके विचार उनके विचार से मेल खाते थे। तो फिर उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला जिसका नाम था फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन के लोग फिलोसॉफी और रिलीजन पर काफी चर्चा किया करते थे, बट वाइसेप्ट का ये मानना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्रांतिकारी सोच नहीं बल्कि एक लिबरल सोच रखती थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से भी इनकी कुछ खास बनी नहीं। अब थक हार के वाइसेप्ट ने डिसाइड किया कि वो अब अपना एक अलग ही संगठन बनाएंगे। तो फिर मई 1 1776 को वाइसेप्ट और उनके 4 स्टूडेंट्स ने पास के जंगल में एक टॉर्च की रोशनी में गोल घेरा बना के एक प्रतिज्ञा ली कि वो अपने इस नई संगठन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और जितना हो सकेगा इसे सीक्रेट रखेंगे। और इन्होंने इसी अंधेरी रात में अपने संगठन का नाम इल्यूमिनाटी रखा। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल बनाए गए, जैसे कि 30 साल से उम्र से ज्यादा के लोगों को इस संगठन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, और उल्लू को अपने इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक बनाया। वैसे रोमन एम्पायर में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा का सहायक होता है और इसीलिए उल्लू को रोमन एरा के दौरान ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी शुरुआत से ही बहुत तेजी से फैलने भी लगा और इसके सदस्य एक जासूस की तरह बिहेव करते थे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पावरफुल लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते थे ताकि वो अपना एजेंडा पूरी दुनिया में फैला सके। तो दोस्तों, इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाया। तो इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने हॉलीवुड में भी अपनी काफी जड़ें मजबूत कर ली है और इसके सबूत हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि माइली साइरस का ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, माइली साइरस का कैरियर एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। जब माइली ने इंडस्ट्री में एंट्री की तब उनका बिहेवियर एक आम इंसान के जैसा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया उनका स्टेज प्रेजेंस और म्यूजिक का कंटेंट कम्प्लीटली चेंज हो गया। उनके म्यूजिक वीडियोस और परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी और सैटेनिक सिंबल का भरपूर यूज देखा जा सकता है। वैसे फ्रेंड्स, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर इल्यूमिनाटी का असर? और बात जब असर की कर रहे हैं तो जिम कैरी को हम कैसे भूल सकते हैं? फ्रेंड्स, जिम कैरी जो कि एक फेमस कॉमेडियन और एक्टर हैं, इन्होंने टीवी इंटरव्यू में इल्यूमिनाटी के सिंबल्स और रिचुअल के बारे में ओपनली बात की थी। इन्होंने इल्यूमिनाटी के हैंड ट्रायंगल सिंबल को भी पब्लिश किया। जिम कैरी का ये एक्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर था कि हॉलीवुड के स्टार्स इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंस में हैं।
इनकी बातें और एक्शंस इल्यूमिनाटी की एग्जिस्टेंस और क्लेम को सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी लोग मानने से इनकार करते हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। वैसे इल्यूमिनाटी का असर हॉलीवुड इंडस्ट्री पर थोड़ा और रैपर इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा हुआ है। रैपर इंडस्ट्रीज भी इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंस के अंडर आती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग रैप म्यूजिक और वीडियोस में सैटेनिक और इल्यूमिनाटी सिंबल्स का काफी यूज होता है। काफी रैपर्स अपने म्यूजिक वीडियो में ऑकल्ट थीम और रिचुअल्स को शोकेस करते हैं। एज पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए रैपर कम्युनिटी का काफी यूज करती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हॉलीवुड तक ही सीमित है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप काफी गलत हैं। एज पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बॉलीवुड में भी इसने अपनी जड़ें जमा ली है और कुछ लोग इसको ओपनली तो कुछ लोग इनडायरेक्ट तरीके से इसको सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि साहिल खान बॉलीवुड के ये एक प्रोमिनेंट एक्टर हैं। इन्होंने दुबई में अपने रिसेंटली एक क्लब खोला। इस क्लब का नाम इन्होंने इल्यूमिनाटी रखा और पूरे क्लब को इल्यूमिनाटी के सिंबल से डेकोरेट किया। साहिल खान का ये स्टेप एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर साहिल खान सच में इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, हनी सिंह एज पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन्होंने अपने सॉन्ग्स और वीडियोस में इल्यूमिनाटी सिंबल्स का काफी बार यूज किया है। इन्होंने अपने लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो में इल्यूमिनाटी थीम्स को इंक्लूड किया है। दोस्तों, अब आप बताओ कि क्या सच में हनी सिंह इल्यूमिनाटी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं या ये सिर्फ एक रूमर्स हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि सैफ अली खान का प्रोडक्शन हाउस का नाम इल्यूमिनाटी प्रोडक्शन है एंड सैफ ने एक बार अपने हाथ पर टेम्परेरी इल्यूमिनाटी का सिंबल टैटू भी करवा लिया था और उनके बेटे तैमूर के हाथ पर भी उन्होंने सिमिलर टैटू बनवाया। ये टैटूज और प्रोडक्शन हाउस का नाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गया है कि सैफ अली खान भी इल्यूमिनाटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ जो कि एक फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं, इन्होंने अपने रिसेंट कॉन्सर्ट टूर का नाम दिल इल्यूमिनाटी रखा और तो इन्होंने अपने कॉन्सर्ट को रेड कलर से काफी डेकोरेट किया और हैंड ट्रायंगल साइन को भी काफी ओपनली शोकेस किया जो कि इल्यूमिनाटी रिचुअल्स के साथ एसोसिएटेड है। वैसे दिलजीत पाजी ने इन एलिगेशन को डिनाई किया है। This is a crown chakra, not a Illuminati thing. बट सोचने वाली बात यह है कि आज से 3-4 साल पहले इन्हें बहुत कम लोग जानते थे एंड अब ये बहुत फेमस हो चुके हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस? आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हमने देखा कि इल्यूमिनाटी का इम्पैक्ट हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में कैसा है। हॉलीवुड के कई स्टार्स से लेकर बॉलीवुड के कई स्टार्स तक इल्यूमिनाटी के सिंबल्स और रिचुअल्स का यूज काफी प्रोमिनेंट है। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? इसका जवाब देना काफी मुश्किल है, लेकिन आपका ओपिनियन जरूर मैटर करता है। क्या आप बिलीव करते हैं कि इल्यूमिनाटी सच में बॉलीवुड और हॉलीवुड को कंट्रोल कर रही है? तो आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का जो एजेंडा होता है उन्हें टेलीग्राम्स के चैनल्स पर काफी शेयर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता और ये इसी बात का फायदा भी उठाते हैं और इसी वजह से कई डार्क सीक्रेट का जन्म इन टेलीग्राम्स के चैनल पर होता चला जाता है। वैसे अगर आपको टेलीग्राम के डार्क सीक्रेट के बारे में फुल डिटेल में वीडियो जानना है या देखना है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके भी उस वीडियो को आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।